हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल अपन ने लेसन 2 स्टार्ट कर दिया था, 7th क्लास साइंस। आपके फिर से मैं साइंस की क्लास में वेलकम करती हूँ। आप यहाँ पर 7th क्लास के अंदर साइंस में कल जो अपन ने लेसन 2 पढ़ा था, उसमें मैंने आपको लास्ट पॉइंट जो डिस्कस कर दिया था, डिस्कशन अपना जो चल रहा था वो ये था कि डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस में आप कैसे उसको प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करोगे, उसमें पार्टिसिपेट्स, उसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसके पूरे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसको थोड़ा बहुत तो डिस्क्राइब करा था, जिसको आज थोड़ा डिटेल करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि उसको जब डिटेलिंग करते हैं तो उसमें हर एक पार्ट का डिस्कशन आता है। जैसे डाइजेशन इन ह्यूमंस में मैंने आपको समझाया था कि इसके डाइजेशन जो ह्यूमंस में जो पार्ट ऑर्गन्स जो आपके डाइजेशन में कंप्लीट अपना रोल निभाते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? माउथ एंड बक्कल कैविटी, सेकंड फूड पाइप और इसोफेगस, थर्ड स्टमक and fourth small intestine and fifth large intestine and last rectum part just called anus और एनस भी बोल सकते हैं उसको। तो 6 पार्ट में डिवाइड है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके ऑर्गन्स ये 6 ऑर्गन्स पार्टिसिपेटर्स होते हैं जो ह्यूमन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे माउथ और बक्कल कैविटी के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा उसके अंदर समझाया भी था आपको कि माउथ और बक्कल कैविटी के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्वमेंट आप उसके अंदर डालोगे। आप लेते ही माउथ से फूड हो, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनका यही है प्रोसेस कि वो अपने फूड को माउथ से ही तो लेते हैं। तो माउथ से जब लेते हैं तो जस्ट वो बक्कल कैविटी और माउथ का जो पार्ट है वो फूड को कैसे क्या क्या फूड पर एक्ट करता है, वो चीज़ें आपको जाननी है। तो आज मैं फिर से दोबारा से इसको डिक्टेट करती हूँ थोड़ा सा पीछे जाके। डाइजेशन इन ह्यूमंस में फर्स्ट आपका जो है वो माउथ पार्ट के अंदर आपको 2 पार्ट का डिस्कशन करना है। यह आप पूरा बोर्ड का ढंग से लिखेंगे वीडियो को, आप इसको स्टे करके फिर इसकी सारी चीज़ें नोट के अंदर नोटबुक में मेंशन करोगे और जितनी चीज़ें एक्स्ट्राज हैं जो कि मैं इनके अलावा समझाऊंगी वो आप वीडियो को सुन के ध्यान से नोट के अंदर लिखेंगे। बार बार मैं ये बात बोलती हूँ कि जितनी बातें समझाई जाएं जो एक्स्ट्रा बोर्ड के अलावा भी है, जो बातें मैं एग्जांपल बतौर समझा रही हूँ, जो चीज़ें हैं वो सब आपके बुक से ही हैं रिलेटेड। ऐसा नहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि जो आपके कोर्स से रिलेटेड ना हो। कोर्स से रिलेटेड ही है, कोर्स के रिलेटेड ही है, कोर्स के रिलेटेड ही है वो और कोर्स के अंदर ही काम आता है। तो ये चीज़ें आप जानना, तो इसमें आप कोर्स के अंदर ही आपको ये जानना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप जानकारी में लेना, ठीक है। जैसे डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर माउथ में 2 चीज़ों का डिस्कशन है, सलाइवा और टीथ। सलाइवा के अंदर आपको क्या जानना है? सलाइवा जो है किससे रिलेटेड है? टंग से। टंग के अंदर आपका सलाइवा का सिक्रीशन होता है, यानी सलाइवा का सिक्रीशन होता है जो टंग करता है। तो टंग आपका सलाइवा सिक्रीट करता है, ठीक है। इसमें मैंने उसका फंक्शन भी लिखा है, देखिए फंक्शन क्या लिखा है मैंने, इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो ये क्या करता है इसका फंक्शन? इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, यानी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप एक बार फिर से सुन लो। माउथ में आप 2 पार्ट का डिस्कशन करोगे, सलाइवा और टीथ का। माउथ के अंदर सलाइवा किससे रिलेटेड है बेटा? टंग से। टंग सिक्रीट जो करता है वो क्या करता है? सलाइवा। ये आप टंग से सिक्रीशन सलाइवा का होता है, ये रिलेटेड है एक दूसरे से। और इसका फंक्शन है इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को ये शुगर में कन्वर्ट करता है। टीथ के अंदर आपको जो लिखना है, टीथ के अंदर कल भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि परमानेंट टीथ और एक मिल्क टीथ, 2 टीथ के बारे में समझाया था कि 8 जो एज होती है, 8 ईयर्स एज बच्चे की, वो 8
एज तक मिल्क टीथ रहता है। मिल्क टीथ के गिरने के बाद परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं, परमानेंट टीथ दोबारा नहीं आते, और मिल्क टीथ आपके टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर से दोबारा टीथ आते हैं। तो मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो परमानेंट टीथ दोबारा नहीं आते। तो 8 इयर्स तक मिल्क टीथ होते हैं, उसके बाद आने वाले टीथ को हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। टीथ के बाद आपको एक छोटा सा यहाँ पे डिस्कशन देना है टीथ के अंदर ही, टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है, जैसे आप स्वीटी फूड खाए, बहुत से स्वीटी प्रोडक्ट फूड से रिलेटेड, जैसे आप लाइक चॉकलेट है और ज़्यादा चॉकलेट या स्वीटी यानी मिठाइयों का यानी ज़्यादा ले, है ना उसको, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी यानी मीठा हो वो चीज़ प्रोडक्ट के अंदर, है ना, स्वीटी हो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ों को खाने से वो टूथ डीके का कहीं ना कहीं आप सामना करते हो। ये टूथ डीके क्या है एक्चुअली, कल भी मैंने तुम्हें समझाया था आप सभी को कि जब आप स्वीटी प्रोडक्ट खाते हैं या स्वीटी फूड खाते हैं तो खाने के बाद अगर आपने दांतों को साफ़ अच्छे से नहीं किया तो उसके पार्टिकल्स कहीं ना कहीं अपने दांतों के बीच में फंसे रहते हैं। दांतों के बीच में फंसे रहने से वो वहाँ पर धीरे धीरे सड़न पैदा करते हैं, सड़ना शुरू करते हैं। वो पार्टिकल्स धीरे धीरे जब यानी उस हिस्से को जब सड़ रहे हैं तो उस हिस्से को तो वीक कर ही रहे हैं, तो वो इनेमल वाला पार्ट अपना वीक होना शुरू हो जाता है। जब वो इनेमल वाला पार्ट अपना वीक होना शुरू होता है तो ये पार्ट अपना जब हिस्सा कमज़ोर हो गया तो टीथ सारे हिलने लगते हैं। टीथ का हिलना जस्ट लाइक वो एक तरीके से गिरना शुरू हो जाता है। भाई वो हिस्सा जहाँ जिसमें टीथ लगा होता है वो कमज़ोर होना शुरू करता है, दांत हिलने लगते हैं तो धीरे धीरे दांतों का गिरना शुरू होता है। इसी दांतों के गिरने को ही हम नाम देते हैं इंग्लिश में, इस या जो प्रोसेस है टूथ डीके। राइट बेटा, ये याद रखिएगा प्लीज़। आपको ये मैंने प्रोसेस समझा दिया है कैसे होता है। ये जैसे आप स्वीटी प्रोडक्ट आप खाते हैं तो उसके पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच में रह जाएंगे, वो धीरे धीरे सड़न यानी सड़ने लगते हैं। जब सड़ेंगे तो वो उस हिस्से को वीक करेंगे, वो इनामल वाला पार्ट वीक हो जाएगा। वीक होने के बाद वो धीरे धीरे दांतों को कमज़ोर करेगा, उस हिस्से को जिसमें दांत लगे हैं, फिर वो वीक होना शुरू हो जाता है, दांतों का हिलना शुरू हो जाता है। टीथ का जब हिलना शुरू हो गया तो टीथ का गिरना शुरू हो जाता है। वो टीथ का जो कुछ ना कुछ डैमेज होना, उसका कुछ ना कुछ पार्ट का डैमेज होना या टूथ का गिरना जो होता है, टूटना जो होता है, जस्ट फॉर टूथ डीके। एंड इसका काम जो होता है ना, वो इसके अंदर आप एक बात और समझाएंगे कि जो वो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो एसिड है, वो एसिड जो है डैमेज करता है टीथ को। तो ये याद रखिएगा बेटा, एसिड जो है डैमेज करता है टीथ को। एंड डिपेंड ऑन द स्वीट फूड, ये मैंने आपको लिखी दिया, स्वीटी प्रोडक्ट खाने से ये होता है। तो डिपेंड ऑन द स्वीटी फूड यानी पूरी चीज़ें डिपेंडिटी आपकी किस पर बनी रहती है, स्वीटी फूड पर। तो ये आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से एक बार। तो टूथ डीके के बारे में मैंने यहाँ पे इसका छोटे ये आपको इस तरह से जो एरो का इंडिकेशंस है ना, इसे आप नोटबुक में इस तरह से उतार के दे देते हैं मुझे, इसको थोड़ा सा डिक्टेट भी करेंगे। जैसे मैंने एरो को आपको समझाया है, पूरी बातें लिखना पॉसिबल नहीं, तो आप इसको मिला के लाइन्स में कन्वर्ट करो बेटा। एरो का इंडिकेशंस आप जस्ट लाइक एरो का ही इंडिकेशंस में मुझे जवाब दे देते हैं नोट में। ये आपने जो समझा है उसको मैंने ऐसे डायग्रामेटिक समझाया है इस तरह से, यानी आपका इस तरह से चार्ट के फॉर्म में समझाया है। तो आप उसको लाइंस तो दो, पर्टिकुलर आप थ्योरेटिकल लाइन में दो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आइए सेकंड पॉइंट, माउथ और बकल कैविटी के बाद हम चर्चा करेंगे डायरेक्शन इन ह्यूमन्स में द फूड पाइप की। द फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर आपको मैंने पहले बताया स्लिपिंग करता हुआ फूड वहाँ पे पहुँचता है। यहाँ जब स्लिपिंग करता हुआ फूड पहुँचेगा तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये इसोफेगस जो है फूड पाइप, इसमें कोई ऐसा इसका कोई स्पेशल यहाँ पर इसका कोई फंक्शन नहीं होता। वो केवल फूड पर अपना यहाँ पर एक्टिंग ये करता है कि वो केवल सरकाता है, जैसे धीरे धीरे फूड नीचे की ओर डाउनवर्ड होते हुए यानी नीचे पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा वो? स्टमक में। तो वो केवल हेल्प करता है, यानी कि उसको स्लिपिंग कराता है, फूड को स्लिपिंग कराते हुए वो ले जाता है नीचे और डाउनवर्ड पोजीशन पर। और वो कहाँ पहुँचता है फूड?
स्टोमक के अंदर। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि आप इसमें जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो ये फूड पाइप इसोफेगस में मैंने कुछ बातें लिख ली है जिसे आप उतार भी देना इसको कॉपी में। इसमें लिखा है मैंने द स्वेल यानी कि स्वेल किया हुआ फूड, यानी इस तरह से कहते हैं ना उसको पूरा अंदर जो लिया है वो स्लिपिंग करता हुआ, वही चीज़ आ गई कि इसमें स्लिपिंग करता हुआ। द स्वेल फूड पासेस इनटू फूड पाइप, फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। यानी इसके अंदर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, मैंने लाइन खुद भी लिख दी है, जैसे मैंने इसको चार्ट वाइज समझाया क्योंकि इसमें कई बातें थी तो आपको पूरी बातें लिखना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इसको इंडिकेशंस दिया है चार्ट से, तो आप इसको चार्ट्स को लाइंस में कन्वर्ट करके आप लिखोगे। इसमें मैंने जैसे आपको ये समझा रही हूँ तो इसमें आपकी लाइंस मैंने लिख दी है, इसकी मेन लाइन कि ये क्या है, द स्वेल यानी यहाँ पर लिखोगे आप द स्वेल फूड passes into food pipe, food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe, यानी कि इस तरीके से पुश करते हुए ये फूड को नीचे पहुंचाता है, डाउनवर्ड करता है, डाउनवर्ड करके ये फूड कहाँ पर आता है, स्टमक के अंदर। अब देखो स्टमक, थर्ड पॉइंट आपका है स्टमक। स्टमक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है बेटा जानना है, क्योंकि इस मेन जो अपना फूड का काम है डाइजेशन का, जो डाइजेस्ट होता है फूड, वो मेन आपका स्टमक के अंदर ही होता है, स्टमक के अंदर ही अधिकतर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। लगभग आप मान सकते हैं 70% काम तो यहीं पर ही होता है। तो ये आपका स्टमक के अंदर आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर भी मैंने जितनी पॉसिबिलिटी थी उतनी लाइंस लिख दी है यहाँ पर, तो ये चीज़ें एक बार लाइंस देख लें, मैं इसको डिक्टेट कर रही हूँ। इट इज़ ए थिक वॉल्ड बैग, इट इज़ ए थिक वॉल्ड बैग, जस्ट लाइक एक बैग की तरह ये दिखता है, थैला, जैसे थैला होता है ना, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इट इज़ ए थिक वॉल्ड, एक मोटा सा ऐसे थैला, यू ऐसा यू शेप में मैंने लिखा भी है, इस शेप इज लाइक ए यू, ऐसा शेप यू, ठीक है। तो जस्ट लाइक शेप इज शेप यू, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द एंड एंड द ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, यानी कि एक तरफ से स्टमक में, इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि ये रिसीव करता है फूड फ्रॉम द इसोफेगस एंड एट द वन एंड एंड द अदर एंड कनेक्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन and also connect to large intestine and last connection to anus। then ये तुम्हारा स्टमक का जो आप बताओगे इसके बारे में, तो आप ये लिखोगे, it is a thick walled bag just like shape U and it receive food from the food pipe or esophagus and at one end and the other end is open into small intestine and connected to large intestine। तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देखें, it secretes mucus, म्यूकस यानी लसलसा, ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ऐसा लसलसा सा, हाँ, यानी इस तरह से पदार्थ हो, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि लसलसा जैसे जेली जैसा। तो इट से यानी यहाँ पर ये सिक्रीट करता है इसके अंदर, स्टमक के अंदर, इट सिक्रेट्स म्यूकस, एससीएल एंड जूसेस। यहाँ पर कितनी तरीके के सिक्रेशन आपने देखे, एक तो आपने देखा म्यूकस, फिर एससीएल और जूसेस, ठीक है। एससीएल का भी सिक्रेशन होता है, जूसेस का भी यहाँ पर सिक्रेशन होता है। देन इट कन्वर्ट फूड इनटू एसिडिक मीडियम एंड प्रोटीन्स कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि आप यहाँ पर ये जानेंगे, इट कन्वर्ट फूड इनटू एसिडिक मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी इट सिक्रेट म्यूकस, एससीएल एंड जूसेस, यानी ये यहाँ पर स्टमक के अंदर सिक्रेशन होता है एससीएल का और साथ में जूसेस का और म्यूकस का, जो आपका अलग अलग काम है। म्यूकस जैसे फूड पर एक्ट करके उसको ऐसा बनाता है, बिल्कुल लसलसा, लुगदी जैसा, जैसे जेली जैसा, है ना, उसको थोड़ा सा, यानी कहने का मतलब है कि उसको थोड़ा सा यानी पतला करता है। जैसे फूड एकदम जस्ट आप लेते हो तो वो रोटी का टुकड़ा आपने खाया लगा के, लेकिन वो ऐसा थोड़ा ना अंदर रहता है, वो तो स्टमक के अंदर आके वो तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आप यानी एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं, लुगदी जैसा जैसे होता है ना, कागज़ को फोल्ड करते बहुत भीगा हुआ कागज़ हो, इस तरीके से हो जाता है, बार बार एक्ट होने के कारण, वहाँ पर डाइजेस्ट होने के कारण। तो यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन, एससीएल का मीडियम अपने आप, वहाँ पर एससीएल जब सिक्रेट होता है तो पूरे फूड को, जो वहाँ पर वो डाइजेस्ट हो रहा है फूड, उसको वो मीडियम एसिडिक कर देता है, क्योंकि एससीएल इज ऑलवेज एसिड एंड जस्ट कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एससीएल फुल नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड एससीएल का फुल नेम है।
द फुल नेम ऑफ HCl इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जस्ट एसिड कन्वर्ट इनटू एसिडिक मीडियम। तो ये एसिड जब यहाँ पर सिक्रीट हुआ तो ये पूरे फूड के मीडियम को एसिडिक कर देता है, क्योंकि ये खुद एसिड है। तो देन यानी इट कन्वर्ट इनटू फूड इनटू एसिडिक मीडियम एंड जूसेस कन्वर्ट। जूसेस अब क्या करता है, जूसेस का एक्ट क्या है, तो जूसेस यानी कन्वर्ट प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में यानी तोड़ देता है, या कहने का मतलब है कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर 3 तरह के सिक्रेशन हुए स्टमक के अंदर। काफ़ी यहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया कि 70% यहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो जाता है, इसके बाद जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। तो यहाँ पर आपको ये बातें जानना जरूरी है बेटा। तो ये चीज़ें आपको तीनों चीज़ें लिखनी है। मैंने एक बार फिर से आपको समझा दूँ, म्यूकस जैसे फूड को एक तरीके से जाली जैसा करेगा, HCl का सिक्रेशन एसिडिक मीडियम करेगा। क्यों? क्योंकि खुद एक एसिड है एंड द फुल नेम ऑफ HCl इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जस्ट ये फंक्शन इसका क्या है, HCl कन्वर्ट इनटू फूड इनटू एसिडिक मीडियम, यानी कि पूरे फूड का एसिडिक मीडियम का ये बना देता है अपने आप। और इसके बाद आप बताएंगे कि आपका जूसेस क्या करता है। तो जूसेस, द डाइजेस्टिव जूसेस, the secretion of digestive juices act on the protein and convert into simpler substances like amino acid। तो इस तरीके से ये पूरा आपका फॉर्मेट है। क्लियर हो रहा है ये आपको, यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि फूड पाइप और स्टमक दोनों इस ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या काम हुआ और कैसा कैसा फूड आपका यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ एंड देन कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड उसके बाद आप जो है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की चर्चा करेंगे। देन नेक्स्ट आपका बेटा है जो पार्ट, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें जाननी है उसके अंदर भी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या पिक ले लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं फिर आगे बढ़ूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में आज मैं ओरली थोड़ा डिक्टेट करती हूँ, कल इसको लिख के बता दूँगी। ऐसा करती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से वीडियो के अंदर नोट कर लें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होता है मैं आज आपको केवल समझा दूँ, कल मैं थोड़ा सा इसको डिक्टेट कर दूँगी रिटर्न वाइज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप ये समझाएंगे कि वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है एंड राउंडेड शेप होती है, जैसे सर्कुलर होता है ना, इस तरह से सर्कुलेट करती हुई वो राउंडेड शेप होती है एंड दैट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। कल मैं इसको लिख दूँगी बोर्ड पर। तो वो इतनी लंबी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें क्या क्या होता है, उसमें भी आपका वही है, फूड डाइजेस्ट होता है। फूड डाइजेस्ट होने के बाद वहाँ पर आपका ब्लड, यानी कि ब्लड की जो आपकी वहाँ पे कार्पसल्स होती है उसके अंदर वो ब्लड यानी धीरे धीरे उसकी कार्पसल से होता हुआ पूरा बॉडी के पार्ट पे वो जाता है। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर भी आपके वही होता है डाइजेशन फूड का। उसके बाद यहाँ पर भी सिक्रेशन है, यहाँ पर भी आपका सिक्रेशन है। जैसे आपका यहाँ पर बाइल है ना, बाइल का है सिक्रेशन। फिर पैनक्रियाज आएगा, इसके अंदर पैनक्रियाज भी है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस हुए। बाइल आपका बाइल डक्ट से है, ये आपका रेडिश ब्राउन, इसमें आपका लीवर और पैनक्रियाज दोनों की चर्चा है। तो आपका यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर और पैनक्रियाज दोनों हैं। तो लीवर और पैनक्रियाज की इसमें डिस्कशन बनता है। लीवर से आपका, मैंने अभी आपको बताया कि लीवर से बाइल जूसेस का सिक्रेशन होता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रेशन होता है। तो इस तरीके से इसमें डक्ट जो होती है बाइल डक्ट, उससे इसका बाइल जूसेस का सिक्रेशन होता है। कल मैं इसको डिक्टेट करूँगी, आपको समझाऊंगी, जिसमें कि आप अच्छे से इसको आप लिख लेना। कल इसके बारे में मैं लिख दूंगी। अभी तो मैं आपको ओरली समझा रही हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या नोट करना है। कल इसको रिटर्न वाइज समझा दूंगी, लिख दूंगी इसको, तो एक बार और डिक्टेट कर दूंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी सिक्रेशन है। देन आपको याद रखना है बेटा, पैनक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल डक्ट से बाइल जूसेस। देन वो दोनों भी फूड पर एक्ट करते हैं और फूड पे एक्ट करके वो जो जितने भी, यानी कि कहने का मतलब है कंपाउंडली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको किस तरीके से वहाँ पर अपना लिखना है, करना है काम। एक चीज़ और,
स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ब्लड में जो आपका फूड जो है वो धीरे धीरे वो अपना एसिडिक मीडियम करके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिससे वो ब्लड में अपना मिल जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का यहाँ पर कन्वर्ज़न है, तो ग्लूकोज पर भी एक्ट करता है ऑक्सीजन, जिसको एक्ट करने के दौरान आपका ग्लूकोज एक्ट करके आपका ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का जो यानी टूटना होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। ऑक्सीजन की हेल्प से वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, तभी तो कहते हैं फूड से हमें एनर्जी आती है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जानना। कल मैं इसको रिटर्न भी थोड़ा सा पॉइंट दे दूँगी, जिससे कि आप नोट्स अच्छे से बना लें। तो ये आपका मुश्किल से 2 दिन का लेक्चर और है, 2 दिन का वीडियो और है, तब आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लेसन 2 होने के बाद इसके दोनों लेसन 1 और लेसन 2 के एक बार मैं क्वेश्चन आंसर्स पे इसके सॉल्यूशंस को आप पे चर्चा करूँगी, डिस्कस करूँगी, जो आपको बता दूँगी आपको कैसे लिखना है। तो वीडियो को सुन के एक बार अच्छे से इसको डिटेल कर लेंगे, समझ लेंगे मैंने क्या क्या चीज़ें बताई बहुत ध्यान से, और फिर ये चीज़ें आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है मैंने, जो ज़रूरत की है, जो ज़रूरी है आपको जानना। तो हम यहाँ पर स्टमक तक पहुँचे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको डिस्कस में ले लिया है, कल मैं इसको रिटर्न समझाऊंगी, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। तो 3 पार्ट्स रह गया डाइजेशन के बाद, इसके बाद अनदर पार्ट का डिस्कशन चलेगा एंड लास्ट आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, इतना ही आज के वीडियो में, एंड नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।